ओके, तो डिस्कस करते हैं वीडियो नंबर 1B जो फॉर द सबक्यूटेनियस इन्फेक्शंस एंड द सिस्टमिक इन्फेक्शंस। ठीक है, इससे जो है ना पहले वीडियो नंबर 1A में भी हमने सबक्यूटेनियस एंड सिस्टमिक इन्फेक्शन डिस्कस किए हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 2 ड्रग्स डिस्कस किए हैं, दैट इज एम्फेटेरिसिन B एंड फ्लूसाइटोसिन। ठीक है, वो दोनों एक साथ क्यों डिस्कस किए? क्योंकि उनके दोनों इंटर रिलेटेड फंक्शन थे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी उनका डिफरेंट था, लेकिन वो दोनों ड्रग्स सिनर्जिस्टिक रिएक्शन थे, इसलिए जो है ना एक साथ किए थे। यहाँ पे जो है ना रेस्ट ऑफ द ड्रग्स अब डिस्कस केयर करेंगे, जो भी जो है ना 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुए हुए हैं। एक है कोनाजोल एंड एक है इकाइनो कैंडेंस। ओके, तो कोनाजोल्स में कौन कौन से आते हैं? कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, एट्राकोनाजोल, पोसाकोनाजोल एंड वोरिकोनाजोल। इकाइनोकैंडेंस में क्या आ रहा है? कैस्पो, मिका एंड एनिडुला फंजिन। ठीक है, तो ये 2 क्लास ऑफ ड्रग्स हो गई जिनकी सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, फर्स्ट जो है ना हम कोनाजोल्स डिस्कस करेंगे, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा, और इनमें जो डिफरेंसेस हैं वो फिर मैं सेपरेटली बता दूंगा। ठीक है, ओके, तो कोनाजोल्स का जो है ना जो कलेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है? इनका मैकेनिज्म ऑफ इस तरह है कि फर्स्ट है कि दीज आर यूज्ड फॉर सिस्टमिक इन्फेक्शंस। ठीक है, उसके लिए दे रहे हैं, एंड इट इज़ अ फंगाई स्टैटिक। ठीक है, इसमें जो है ना सबके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर है, जो डिफरेंसेस है वो मैं सेपरेटली बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर है। ठीक है, लेकिन जो एक डिफरेंस है जो कि सिर्फ कीटोकोनाजोल में होगा, इन दोनों में नहीं होगा, जो सिर्फ इसमें होगा वो मैं इधर बताऊंगा। ठीक है, जो और रेस्ट ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक्स में कोई डिफरेंस हुई और एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है, उसमें जो ऊपर मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह है? इट इनहिबिट्स स्पेसिफिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम इनहिबिट्स? C14 अल्फा डी मिथाइलेज। ठीक है, डी मतलब रिमूव्स एंड मिथाइलेज मतलब CH3 के CH3 ग्रुप को रिमूव करता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक एक एंजाइम है, तो इसको इसकी इनहिबिशन होगी। अब ये एंजाइम करता क्या है? ये एंजाइम जो है ना इट इज़ अ P450 एंजाइम, जो कि लैन स्टेरोल को कन्वर्ट करता है एर्गो स्टेरोल में। ठीक है, वर्क कौन कर रहा है? ये कर रहा है। ठीक है, जो क्या करता है? अल्फा डी मिथाइलेज। ठीक है, C14 का मतलब कार्बन नंबर 14 पे जो अल्फा पोजीशन है वहाँ पे डी मिथाइलेज कर रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ द मिथाइल ग्रुप। यहाँ से CH3 रिमूव हो गया। ठीक है, तो इस एंजाइम को कौन इनहिबिट कर रहा है? द कोनाजोल्स इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम का फंक्शन होगा? नहीं। इसकी डी मिथाइलेशन होगी? नहीं। फॉर्मेशन ऑफ एर्गोस्टेरोल होगा? नो। Okay, so by blocking the demethylation reaction of lansterol to ergosterol, it deprives the cell from the ergosterol formation, and इसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी लॉस हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? कोलेस्टेरॉल होता है। हमारे में क्या कोलेस्टेरॉल है? उसी तरह ही फंगाई में एर्गोस्टेरोल है। तो जब एर्गोस्टेरोल नहीं है तो उसकी वजह से जो है ना सेल मेम्ब्रेन का क्या होगा? फंक्शन लॉस हो जाएगा, फॉर्मेशन लॉस हो जाएगा, फंगल ग्रोथ स्टॉप हो गई। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोनाजोल्स। ठीक है, ओके, तो अब इन सब का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, लेकिन मैंने जो डिफरेंस की जो बात की थी ये टिक और क्रॉस। यहाँ पे जो कीटोकोनाजोल है इसमें एक स्पेसिफिक एक काम है जो इन सब में नहीं है और सिर्फ इसमें है। बात ये है कि ये सारे ड्रग्स क्या है?
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर है ना, लेकिन ये सारी जो 4 ड्रग्स हैं जो क्रॉस में लगाया हुआ है, ये सारी ड्रग्स सेलेक्टिवली एक्ट करते हैं इसी एंजाइम पे, बस और कोई काम नहीं है। लेकिन जो कीटोकोनाजोल है वो यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, मतलब सेलेक्टिविटी नहीं है, तो कीटोकोनाजोल डोंट सेलेक्टिवली बाइंड एट दिस एंजाइम टू इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ एर्गोस्टेरोल। इसके अलावा जो है ना वो एक और फंक्शन भी करते हैं, वो करते हैं इनहिबिशन, जगह है इधर इनहिब, चलिए बस इस बता ही देता हूँ, जगह ज़रा कम हो गई। इट इनहिबिट्स द ह्यूमन गोनेडल एंड एड्रीनल स्टेरॉयड सिंथेसिस, ठीक है। ह्यूमन गोनेडल हार्मोन की जो है ना सिंथेसिस स्टॉप की है, जिसकी वजह से जो है ना डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन, और एड्रीनल स्टेरॉयड सिंथेसिस जिसकी वजह से डिक्रीज कॉर्टिसोल प्रोडक्शन, ठीक है, क्लियर। तो कीटोकोनाजोल के दो फंक्शन हो गए, ठीक हो गया, एक जो है ना इन एक्शन ऑफ दिस, और दूसरा जो है ना मैंने बता दिया कि डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल प्रोडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना कोनाजोल ऑल्सो इनहिबिट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स, मतलब कि ड्रग इंटरैक्शंस भी इसमें है, ठीक है। और इन सब में ड्रग इंटरैक्शंस नहीं है, इसमें ड्रग इंटरैक्शंस है। तो वो जो है ना मैं जब ड्रग डिस्कस करूँगा, मतलब फार्माकोकाइनेटिक, तो फार्माकोकाइनेटिक में नहीं आता ये ड्रग इंटरैक्शंस, इट कम अंडर द हेडिंग ऑफ फार्माकोडायनामिक्स। तो कीटोकोनाजोल की मैं फार्माकोडायनामिक्स डिस्कस करूँगा, वहाँ पे ड्रग इंटरैक्शंस बता दूंगा, ठीक है, डिटेल से। अफेक्शन की हो गई बात, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। क्या रेजिस्टेंस, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ ही रेजिस्टेंस। यहाँ पे सारा स्पेसिफिक काम कौन कर रहा है, बाय इनहिबिशन ऑफ द C14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम, ठीक है, इस एंजाइम, इसकी इनहिबिशन से ये सारा काम हो रहा था। तो अगर हम इसके एंजाइम में ही म्यूटेशन करवा लें, कि इस एंजाइम को अल्टर कर लें, ठीक है, कि देखिए ये अगर ये एंजाइम है, इसकी ये स्पेसिफिक साइट है, ठीक है, इसमें म्यूटेशन हो गई। अब ये म्यूटेटेड क्या है, इसमें रिसेप्टर रेड कलर का भी है और डिफरेंट भी है। अब ये ड्रग रिकग्नाइज कर पाएगी इस रिसेप्टर को, नो, सॉरी इस एंजाइम को रिकग्नाइज कर पाएगी, नो, ठीक है। तो इसकी वजह से अब ये एक्ट नहीं होगा, ये जब इनहिबिशन होगी नहीं तो ये वाला प्रोसेस रुकेगा नहीं, ये भी रुकेगा नहीं तो ये भी रुकेगा नहीं, ये एर्गोस्टेरोल फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से सेल फंक्शन होगा, फॉर्मेशन होगी एंड सेल फंगल ग्रोथ होगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आ गई फॉर द कीटोकोनाजोल, सॉरी फॉर द कोनाजोल्स। अब बात करते हैं कीटोकोनाजोल के बारे में, ठीक है, ओके। तो बात करते हैं कीटोकोनाजोल के बारे में, ठीक है। इसमें जो है ना मैं सारे कोनाजोल में जो कॉमन बातें हैं वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और इसमें जो डिफरेंस है जो फ्रॉम द डिफरेंट न्यूअर कोनाजोल्स वो भी मैं बता दूंगा, क्लियर हो गया, ओके। तो पहले जो है ना बात करते हैं कीटोकोनाजोल के बारे में। यहाँ पे जो है ना असल में 3 बातें मैं बताऊंगा, 3 बातों में से ये वाली बात जो है ना ये दोनों मतलब सब कोनाजोल्स में कॉमन है। वो क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या था मैंने भी डिस्कस कर लिया कि क्या करता है, स्टेरॉयड सिंथेसिस इनहिबिशन करता है, जिसकी वजह से सेल में ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लॉस हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो इसके रिलेटेड ये सेकंड काम है, ठीक है, ये वाला, ये सिर्फ किस में होते हैं, सिर्फ कीटोकोनाजोल में होते हैं, ठीक। इसमें ये एक फर्स्ट क्या है, दिस इज़ द इनहिबिशन ऑफ एंडो हार्मोन्स, ठीक है। एंडो हार्मोन कौन से वाले, ये मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसलिए बताया कि यहाँ पे क्या स्टेरॉइड सिंथेसिस इनहिबिशन थी, तो यहाँ पे इनहिबिशन ऑफ कौन से हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स हमारी बॉडी में किधर बनते हैं, गोनेड्स और एड्रीनल ग्लैंड, ठीक, इन दोनों में स्टेरॉइड सिंथेसिस जो होती है, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस, वो जो है ना ये प्रिवेंट करता है। गोनेड्स में जो मेजर प्रिवेंशन है ऑफ हार्मोन वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। और एड्रीनल ग्लैंड में कौन सी है, कॉर्टिसोल, ठीक है। इनकी प्रोडक्शन स्टॉप कर लेते हैं, इसकी वजह से इंडोक्राइन एब्नॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, वो हम एडवर्स इफेक्ट्स में डिस्कस करेंगे, क्लियर। अच्छा, तो ये आखिरी क्या है, ये है कि कीटोकोनाजोल क्या इनहिबिट करता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम। साइटोक्रोम P450 आपको अभी तक याद हुआ होगा, दिस इज़ द लिवर का एंजाइम है जो कि मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, ठीक है। लिवर का एंजाइम है जो कि मेटाबॉलिज्म करवाता है, कि जो कि ड्रग को इनएक्टिव करवा देगा। तो ये क्या करता है,
इनहिबिट कर देता है साइटोक्रोम P450 को। तो जब ये इनहिबिट होगा तो ये जो है ना मेटाबोलाइज नहीं करवा सकेगा, तो औरों की जो है ना क्या हो जाएंगी, इनहिबिशन नहीं होगी ना, ठीक है। इनहिबिशन नहीं होगी, इनएक्टिवेशन नहीं होगी, तो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाएंगी उनकी हाफ लाइफ। क्लियर। तो ये हो गया डिफरेंस कि अब जो न्यू ड्रग्स आ रही हैं उसमें हमने चेंजेस ले आए हैं, जिसकी वजह से में ये वाले फंक्शन नहीं है, ठीक। इसलिए इसमें सिर्फ कीटोकोनाजोल वाला टिक लगा लिया, ठीक है। ग्रीन का क्या मतलब, डिफरेंट कोनाजोल्स। क्लियर। अच्छा, तो ये हो गया इसका स्पेक्ट्रम ऑफ द कीटोकोनाजोल, ठीक है। अब जो न्यू ड्रग्स है वो क्या है, वो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम भी है, ठीक है। अच्छा, तो अब बात, ये सारी बात हो गई कीटोकोनाजोल और थोड़ी बहुत अबाउट द डिफरेंट कोनाजोल्स। अब जो है ना बात करती है फार्माको काइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स पहले क्या है, ओरल, इसकी क्या है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसकी एब्जॉर्ब मतलब हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं कीटोकोनाजोल्स को। अब जब एडमिनिस्टर हो गई तो स्टमक में आ गई, ठीक है। स्टमक में इसकी क्या है डिस्कस करेंगे, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। स्टमक के एब्जॉर्प्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इट नीड्स गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है। कि ये कीटोकोनाजोल आई, स्टमक में आई, स्टमक ने इसको डिसॉल्व कर दिया, डिसोल्यूशन कर दी। अब इसकी एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। तो इसको ये मीडियम चाहिए फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन। क्लियर। तो अगर ये वाली बात आ गई, तो ये वाली बात आ गई, तो अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई ड्रग्स जो कि गैस्ट्रिक एसिड को डिक्रीज़ करती हैं, या कोई हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें इंटरफेयर करती हैं, हम जो है ना जीआई ट्रैक के चैप्टर, सॉरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंटी हिस्टामीन्स, ठीक है। H2 ब्लॉकर, ठीक है। उसके अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये दोनों क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं गैस्ट्रिक HCl सिक्रीशन में, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या हो जाएगी, इम्पेयर हो जाएगी एब्जॉर्प्शन ऑफ कीटोकोनाजोल, ठीक है। ये तो हो गई इम्पेयर की बात। इम्पेयर कौन करा रहा है, H2 ब्लॉकर्स हो गया, वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है। इनकी वजह से क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिट हो रहा है। तो ये तो इनहिबिशन की बात हो गई। तो कुछ प्रोमोटिंग फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। जैसे कोई पेशेंट है विद ए क्लोरहाइड्रिया, क्या ए क्लोरहाइड्रिया, ये क्या होता है, वो पेशेंट इसमें HCl, ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस में HCl एब्सेंट होता है। तो उस पेशेंट में अगर हम कोका कोला या कोला ड्रिंक्स, ठीक है, एसिडिक मतलब बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, या कुछ एजेंट्स देते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं एसिडिक इन्वायरमेंट इन द स्टमक, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोमोट हो रही है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। समझ आ गई, एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से हो रही है, गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट की वजह से हो रही है। तो कुछ चीज़ें हैं, और इसमें जो है ना एंटासिड्स भी ले सकते हैं, ठीक। तो ये होगी इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल एब्जॉर्प्शन इसकी स्टमक से। एब्जॉर्ब जब हो जाएगा तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट इसकी इतनी नहीं है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जाके एक्सटेंसिवली बाइंड कर लेते हैं टू द प्लाज्मा प्रोटीन, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन में बाइंड हो गया, समझ आ गई। और उसके अलावा जो है ना, ऑल्दो इसकी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडेड है, लेकिन फिर भी जो है ना ये ड्रग जो है ना डिफ्यूज़ हो जाती है इनटू द टिश्यूज़, बोन्स, लंग्स और सॉफ्ट टिश्यूज़ या स्किन, सब में जो है ना डिफ्यूज़ हो जाती हैं। तो इसीलिए जब टिश्यूज़ में स्प्रेड हो गई, तो अगर सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो ऑफ द हिस्टोप्लाज्मोसिस या हिस्टोप्लाज्मा की वजह से, ठीक है, तो उसको भी क्योर कर सकता है, ठीक है। लेकिन CNS डिस्ट्रीब्यूशन CNS में नहीं है, ठीक है। इसकी
एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन क्या है, बाइलरी है, ठीक है, बाइल से एक्सक्रीट हो रही है, मतलब कि बाइल से फीसिस में, कि ये अगर लिवर है, लिवर से ये गई इनटू द थ्रू बाइल डक्ट इनटू द स्टमक, सॉरी जीआई ट्रैक, और जीआई ट्रैक से फीसिस, ठीक है, समझ आ गई, ओके। तो ये हो गई इसकी एक्सक्रीशन, क्लियर। और उसके अलावा देखिए, आप देख रहे हैं फीसिस में एक्सक्रीट हुई है ना, तो मतलब कि यूरिन में इसकी क्वांटिटी, जो एक्टिव एजेंट्स हैं वो यूरिन में पाए नहीं जाएंगे, कुछ थोड़े बहुत यूरिन में चले जाएंगे, तो एडेक्वेट कंसनट्रेशन यूरिन में होगी, नो। तो उसकी वजह से जो माइकोटिक इन्फेक्शंस होगी, माइकोटिक मतलब कि फंगल इन्फेक्शंस होगी ऑफ द यूटीआई, वो जो है ना हम ट्रीट नहीं कर सकते विद कीटोकोनाजोल से, ठीक हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब होकर डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होके इसकी क्या होती है फिर मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म में डिस्कस करना बोल के, मेटाबॉलिज्म भी इसकी एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होती है, किधर, लिवर में, ठीक हो गया। यहाँ पे जो है ना मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मैंने ये बात की थी साइटोक्रोम P450 की, तो अगर ये इनहिबिशन कर रहा है साइटोक्रोम P450 की, तो ये अपनी भी हाफ लाइफ प्रोलॉन्ग कर रहा है और इसके साथ और ड्रग्स की भी प्रोलॉन्ग कर रहा है, ठीक है। तो ये इसकी मेटाबॉलिज्म है, जो कि ये इनहिबिट भी खुद करवा सकता है, ठीक है, तो इसकी हाफ लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है। मेटाबॉलिज्म के बाद एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन थ्रू बाइल, ठीक हो गया। तो ये उसके फार्माकोकाइनेटिक्स हो गए। अब जो है ना इसके एडवर्स इफेक्ट्स और ड्रग इंटरेक्शन जो मैंने लास्ट कहा था, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं डायनामिक्स, ठीक है। डायनामिक्स में पहले क्या डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे, जो कि सॉरी हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ड्रग इंटरेक्शंस एंड साइड इफेक्ट्स, ठीक। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है कि प्रेगनेंसी में हमने ये नहीं देनी क्योंकि टेराटोजेनिक इफेक्ट्स इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या, ड्रग इंटरेक्शंस। तो ड्रग इंटरेक्शंस में सबसे पहला क्या है कि कीटोकोनाजोल प्लस एम्फोटेरिसिन भी हमने एक साथ नहीं देनी। क्यों, एम्फोटेरिसिन बी का पहले मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता देता हूँ। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वो जाके सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे स्टेरॉइड पड़े हुए हैं, स्टेरोल जो पड़ा हुआ है, ठीक है, अर्गोस्टेरोल, यहाँ पे जाके एम्फोटेरिसिन बी बाइंड कर देगा और इसकी वजह से यहाँ पे बस डिसरप्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कर लेगा। यहाँ पे इस तरह एक किस्म का ले लें कि यहाँ पे इस तरह ये पोर बन जाएगा, ये बन गया ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सेल डेथ की तरफ चला जाएगा, फंगिसाइडल एक्शन है, ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी का। तो इसके साथ हम क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि कीटोकोनाजोल क्या कर रहा है, स्टेरॉइड सिंथेसिस इनहिबिशन कर रहा है। तो उस फंगल में सेल मेम्ब्रेन में उसके स्टेरॉइड होगा ही नहीं, ये जब होगा नहीं तो इसका एक्शन किधर गया, नहीं हुआ ना, तो इसके साथ हमने देना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि काम भी नहीं कर रही ड्रग, तो फजूल की ड्रग नहीं देनी क्योंकि इसमें भी साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, ओके। सेकंड इसका क्या है कि एम्फोटेरिसिन बी, सॉरी कीटोकोनाजोल प्लस किन चीज़ों के साथ नहीं देना, मैंने डिस्कस कर लिया है कि एक है H2 ब्लॉकर्स, ठीक है, एक है एंटासिड्स, ठीक है, उसके अलावा सुक्राल्फेट, ये भी जो है ना हम उसमें डिस्कस करेंगे। एंटासिड्स, सुक्राल्फेट, ये दोनों क्या है डिटेल में जीआई के चैप्टर में डिस्कस करूँगा। बात सिर्फ ये है कि ये दोनों क्या करते हैं, डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड, ठीक। H2 ब्लॉकर्स क्या है, ये भी HCl प्रोडक्शन क्या है ख़त्म कर रहे हैं, और उसके अलावा क्या एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, वो भी नहीं देना, वो भी क्या करते हैं HCl इनहिबिशन करते हैं गैस्ट्रिक एसिड में। अभी मैंने कहा था कि उसके एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए, HCl चाहिए, जो कि डिसोल्यूशन करता है ड्रग की, तो ऑब्जॉर्प्शन होती है, क्लियर। तो एक सेकंड ये हो गया। उसके अलावा कीटोकोनाजोल क्या है, मैंने कहा था कि इट इनहिबिट्स साइटोक्रोम P450। तो साइटोक्रोम P450 की जब इनहिबिशन कर रहा है तो उसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म हो रही थी वो अब नहीं होगी। तो जब मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही तो पोटेंशिएट कर देगा
इफेक्ट ऑफ फ्यू ड्रग्स, एक तो ख़ुद की भी जो है ना पोटेंशिएशन करवा देगा, इसकी क्या हो जाएगी, हाफ लाइफ इंक्रीज्ड। ठीक, इसके अलावा जो और ड्रग्स है जिसकी हाफ लाइफ इंक्रीज होगी वो है साइक्लोस्पोरिन, ये क्या एंटी वायरल है, वायरल के चैप्टर में करेंगे। फेनिटोइन, ये सीएनएस के चैप्टर में करेंगे। टोलब्यूटामाइड, ये भी हमने अभी डिस्कस कर लिया है। एंड वारफारिन, ये सीवीएस के ब्लड के यूनिट में डिस्कस है। ठीक है, ओके। तो इन सब की क्या हो जाएंगी, पोटेंशिएट हो जाएंगे इफेक्ट्स। क्लियर, ओके। अच्छा, और उसके अलावा अगर हम एक और ड्रग इंटरेक्शन ये है कि अगर हम रिफेम्पिन दे देंगे, रिफेम्पिन क्या है, इट इज़ अ एंजाइम इंड्यूसर। आप बताएं बेटा, एंजाइम इंड्यूसर्स क्या होते हैं। एंजाइम इंड्यूसर्स वो होते हैं जो कि प्रोमोट करते हैं P450 को। ठीक है, तो ये खुद क्या करता है, इनहिबिट कर रहा था ना। अब एक हमने प्रोमोटर दे दिया है जो कि इनहिबिशन, जो कि प्रोमोटर कर रहा है ऑफ द साइटोक्रोम P450, तो कीटोकोनाजोल की हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, डिक्रीज्ड। ठीक है, इसकी हाफ लाइफ जो इंक्रीज थी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इफ़ वी एडमिनिस्टर रिफैम्पिन। क्लियर, तो ये सारी इसकी ड्रग इंटरेक्शंस हो गई। अब चलिए बस यहाँ पे ही मैं कर लेता हूँ साइड इफ़ेक्ट्स इसके। ये ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गई, ड्रग इंटरेक्शंस हो गई डिटेल में। ठीक है, कुछ भी कन्फ्यूजन उसमें तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या होंगे, डोज डिपेंडेंट जीआई इफ़ेक्ट्स होंगे। डोज डिपेंडेंट का क्या मतलब, कि अगर हम डोज इंक्रीज़ करें तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो जाएंगे, उसके इफ़ेक्ट्स इंक्रीज़ होते रहेंगे। ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एनोरेक्सिया, सारे वही बातें ही हैं। इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस या जीआई डिस्टर्बेंसेस। ठीक, जीआई डिस्टर्बेंसेस। क्लियर, ओके। तो ये तो होगी इसकी क्या कहते हैं उसको, साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक, इसके अलावा मैंने जो बात की थी यहाँ पे कि इंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि सिर्फ कीटोकोनाजोल में है। ठीक है, तो ये वाली बात ये वाली बात भी सिर्फ कीटोकोनाजोल की है, ड्रग इंटरेक्शंस। ठीक है, क्योंकि और सारे क्या है, साइटोक्रोम P450 इनहिबिशन नहीं करते। ठीक है, और साइड इफ़ेक्ट्स भी जो है ना, ये तो चले सब में कॉमन होगा। अभी जो इसके बाद बता रहा हूँ वो क्या है, दीज आर द इंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ जो कि सिर्फ कीटोकोनाजोल में आएंगी। ठीक है, वो क्या है कि इस बंदे में जो है ना, मतलब कि पेशेंट में जो है ना, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ जाएंगी। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन जो है ना इरेगुलर हो जाएंगी, और उसके अलावा डिक्रीज्ड लिबिडो, सही है, और उसके अलावा इम्पोटेंस। ठीक है, ये ज़्यादा पाई जाएंगी, और मेल में जो है ना गायनेकोमेस्टिया भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके एंडोक्राइन साइड इफ़ेक्ट जो कि सिर्फ कीटोकोनाजोल में होंगे। ठीक है, अब जब न्यूअर ड्रग्स हैं, न्यूअर कोनाजोल्स हैं, उसमें जो है ना हमने इम्प्रूवमेंट कर ली स्ट्रक्चर में, तो उसमें ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कीटोकोनाजोल। ओके, तो फ्लूकोनाजोल के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ द नेक्स्ट न्यूअर कोनाजोल। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होंगे, जो एंडोक्राइन इफ़ेक्ट्स थे जो कीटोकोनाजोल में थे वो नहीं होंगे। उसके अलावा जो है ना, उसमें जो है ना, जो साइटोक्रोम P450 जो इनहिबिशन थी वो भी जो है ना, एंजाइम इनहिबिशन थी वो भी इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस पॉइंट की इम्पोर्टेंट जो काइनेटिक्स है। काइनेटिक्स में फर्स्ट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, इसकी क्या है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन प्रेजेंट है, उसके अलावा आईवी प्रिपरेशंस भी प्रेजेंट है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इसकी क्या है, उसमें क्या थी, कीटोकोनाजोल में एसिड डिपेंडेंट थी ना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह होगी विदाउट एसिड। ठीक है, एसिड हो ना हो, होगी। ठीक है, अच्छा।
उसके बाद जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वहाँ पे क्या थे, कीटोकोनाजोल क्या थे, प्लाज्मा प्रोटीन के पास बाइंड हो जाते हैं। इस इधर ये क्या है, मिनिमल है, ठीक है। कीटोकोनाजोल क्या थे, CNS के बैरियर को क्रॉस कर रहे थे, ये करेंगे, ठीक है। वो नहीं कर रहे थे, ये करेंगे, ठीक है। तो जब CNS की बैरियर क्रॉस कर रहे हैं, ये जो है ना असल में इन्फ्लेम्ड पेशेंट, मतलब कि मेनिंजाइटिस के पेशेंट में उसमें भी पास होंगे, एंड नॉर्मल कंडीशंस में भी पास होंगे। इन्फ्लेम्ड का क्या मतलब, इन्फ्लेम्ड का ये मतलब कि ये क्या है, दिस फर्स्ट कर ये ब्लड ब्रेन बैरियर है। तो इन्फ्लेम्ड में क्या होगा, ये ब्लड ब्रेन बैरियर की इंटीग्रिटी ज़रा लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ ड्रग्स जो पास नहीं हो रहे थे वो पास हो जाएंगे, लेकिन इसमें इन्फ्लेम्ड हो कि ना हो, ये ड्रग जाके कंसनट्रेट कर जाएगी। तो जब ये कंसनट्रेट कर रही है तो इसमें जो अगर मतलब कि CNS के रिलेटेड जो फंगल इन्फेक्शंस होंगे उसमें भी हम प्रोफेलेक्टिकली दे सकते हैं। प्रोफेलेक्शन का क्या मतलब है, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए भी दे सकते हैं, ये है, ठीक है। हो गया, ये होगी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। इसके बाद मेटाबॉलिज्म में आते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है ना इसकी मिनिमल मेटाबॉलिज्म होती है एज़ कम्पेयर टू कीटोकोनाजोल जो कि एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज हो रहा है, ठीक है। वो मेटाबॉलिज्म होके लिवर से जाके जाके सिक्रीट हो जाते थे बाइल में। यहाँ पे क्या है, यूरिन से पास हो रहे हैं, मतलब ये इसकी एक्सक्रीशन हो गई, ठीक है। यूरिन से पास हो रहे हैं यहाँ से, मतलब कि प्रॉपर एक्सक्रीशन राउट क्या है यहाँ पे, यूरिनरी है, ठीक है। ओके, तो अब यूरिन वाली बात आ गई। तो अगर कोई पेशेंट है जो कि रीनली कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है, उस पेशेंट में हम क्या कर देंगे, डोज रिड्यूस कर देंगे, ठीक। फिर इसके बाद डायनामिक्स में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है, वही सारा सेम है, स्टेरॉयड सिंथेसिस इनहिबिशन है। साइड इफ़ेक्ट्स इसमें क्या है, वही GI इफ़ेक्ट्स ही हैं, जिसमें क्या है, नोज़िया है, वॉमिटिंग है। उसके अलावा जो है ना इसमें रैशेज़ आ सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स में तो वो नहीं आते, हाँ साइड इफ़ेक्ट्स में ही आते हैं। जो एंडोक्राइन एब्नॉर्मेलिटीज़ थी जो कि कीटोकोनाजोल में थी वो यहाँ पे नहीं होंगी, ठीक। ओके, तो साइड इफ़ेक्ट्स होगी। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस डिस्कस करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वही क्या है, टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट्स है इसमें, तो प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं देने, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना साइटोक्रोम P450 की जो है ना इनहिबिशन थी वो यहाँ पे क्या होगी, नहीं होगी। जो मैंने कहा था कि न्यूअर ड्रग्स है, तो हमने जो है ना एंडोक्राइन एब्नॉर्मेलिटीज़ एंड द साइटोक्रोम P450 वाले जो एब्नॉर्मेलिटीज़ थी वो जो हमने प्रिवेंट कर ली थी, तो यहाँ पे वो वाली बातें नहीं होंगी, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यहाँ पे सिर्फ प्रेगनेंसी में बस ये ड्रग नहीं देनी, ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्लूकोनाजोल। ओके, तो इट्राकोनाजोल क्या, इट इज़ समवॉट लाइक कीटोकोनाजोल, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें अच्छी हो गई, इम्प्रूव कर ली हमने, और कुछ चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। जो इम्प्रूव कर रही हैं चीज़ें वो क्या है, एंडोक्राइन इफ़ेक्ट्स जो थे वो अब नहीं हैं, ठीक है। जो साइटोक्रोम P450 जो थे हमने थोड़े से रिड्यूस कर लिए, ठीक है। इसमें जो है ना साइटोक्रोम P450 की जो इनहिबिशन है दैट इज़ रिलेटेड टू डिफरेंट ड्रग्स। वो वाली ड्रग्स तो अब इनहिबिशन नहीं हो रही, इसके अलावा दूसरी हो रही हैं, जिसमें आती हैं स्टैटिन्स, जो कि हम GI के चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्विनिडीन, ये भी नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लूँगा डिटेल में, ठीक है, एंटी मलेरियल में, ठीक। ओके, और उसके अलावा एंटी कोगुलेंट्स जो हमने CVS के ब्लड के चैप्टर में मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इनकी क्या करता है, इनहिबिशन करता है मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। तो की क्या हो जाएगी, इंक्रीज्ड बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। और इसके अलावा जो ऑब्वियसली जो P450 से इसकी भी इनहिबिशन हो रही है, ठीक है, सही है। जिस तरह ही मैंने कहा था कि कुछ बातें सिमिलर है, तो जिस तरह कीटोकोनाजोल लिवर में साइटोक्रोम P450 से मेटाबॉलिज्म हो रही थी, इंट्रोकोनाजोल भी यहाँ से मेटाबॉलिज्म होंगी और हाफ लाइफ इसकी ओवर से इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कुछ ड्रग्स हैं जो कि जैसे मैंने रिफेम्पिन की कीटोकोनाजोल में डिस्कस किया था कि वो एंजाइम इंड्यूसर है, तो इस तरह और इंड्यूसर ऑफ द साइटोक्रोम P450 अगर हो तो वो भी इंट्रोकोनाजोल की हाफ लाइफ क्या कर देंगे, ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। ओके, उसके अलावा क्या है कि इंट्रोकोनाजोल क्या है, ये जो है ना इसकी स्पेक्ट्रम
स्पेक्ट्रम इसका क्या है कि इट इज़ सिमिलर टू द कीटोकोनाजोल एंड प्लस मतलब कि और भी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है, ठीक है। सो इट इज़ अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम कोनाजोल, ठीक हो गया। अच्छा, और उसके अलावा इसके अब काइनेटिक्स डिस्कस करते हैं। काइनेटिक्स क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन सारे क्या सिमिलर है टू द कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल में क्या होता था, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन थी और नीडेड HCl फॉर इट्स डिसोल्यूशन एंड इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये सब कुछ पाया जाएगा। ये हो गया। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगी बॉडी में। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रिलेटेड है, वही कीटोकोनाजोल वाली की प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर लिया, इसके साथ बाइंड हो गई तो मतलब कि ज़्यादातर ये बाइंड होगी और उसकी वजह से जो है ना CNS में भी जो है ना ये पास नहीं हो सकती, तो ये भी पास नहीं होगी, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म जो है ना इसकी मैंने बता दिया था कि साइटोक्रोम P450 की वजह से होती है, ठीक है। कुछ ड्रग्स हैं जो इसकी इंड्यूस करेंगे साइटोक्रोम P450 को, सो ये जो है ना डिक्रीज़ कर लेंगे उसकी हाफ लाइफ को। और उसके अलावा अब बात होगी इसकी एक्सक्रीशन पे। एक्सक्रीशन क्या है? इन यूरिन है, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट हो जिसमें रीनली कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उस पेशेंट में हम क्या कर लेंगे, डोज रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद जो है ना कॉन्ट्राइंडिकेशंस वो जो है ना वही सिमिलर है कि प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस है प्रेग्नेंट वुमेन में, ठीक हो गया। और फिर आके जो है ना डायनामिक्स होते हैं, ठीक है। डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स में क्या क्या डिस्कस होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस होगा, वो हमने कर लिया है। जो ड्रग इंटरेक्शंस है वो भी हमने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक। उसके अलावा जो आखिरी है डायनामिक्स में, दैट आर द साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स में इसके क्या क्या आते हैं, वही जो है ना नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया ही है, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस ही आती है। लेकिन उसके अलावा जो है ना हाइपरटेंशन, एडीमा, हेडेक की इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। तो इस तरह जो है ना दीज वर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द इट्राकोनाजोल, ठीक। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट्राकोनाजोल। ओके, तो लास्ट ड्रग्स ऑफ द कोनाजोल से ले गए हैं वोरिकोनाजोल एंड पोसाकोनाजोल, ठीक है। इनमें कुछ खास बातें नहीं है, बस ये बातें हैं कि बस ये क्या है, दीज आर द न्यूअर ड्रग्स, ठीक है। न्यूअर ड्रग्स है तो इसका स्पेक्ट्रम क्या है, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है। और वो सारी जो बातें जो पिछले उनकी वजह से हो रही थी वो हम सब ने एलिमिनेट कर ली, ठीक है। सो दीज हैव केमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर टू इट्राकोनाजोल जो हमने पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो सारी बातें वही हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर है। एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ थी वो नहीं होंगी। ड्रग इंटरेक्शंस जो पिछली बारी हो रही थी वो इनमें नहीं हो रही, ठीक है। उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही सारी सिमिलर है, साइड इफ़ेक्ट्स भी सिमिलर हैं। बस जिसमें जिसमें जो है ना CNS पास नहीं हो रही थी, ये क्या है CNS में पास होती है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना रीनल इनकी एक्सक्रीशन नहीं होती, ठीक है। बस ये बातें डिफरेंसेस में आ गई हैं। और बस और तो इसमें कुछ खास बातें नहीं है, वही सारी बातें पुरानी ही है, लेकिन मैंने कहा फिर भी बता दूं कि आपके कि ये ड्रग्स मिसिंग नहीं है, ठीक। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोनाजोल क्लास, ठीक है। अब हम जो है ना सेकंड क्लास डिस्कस करेंगे और फिर ये वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं एकाइनोकेंटेन। दिस इज़ द लास्ट क्लास ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। इसमें जो है ना ये सारी ड्रग्स डिस्कस करेंगे, दैट आर द कैस्पोफंजिन, मिकाफंजिन एंड एनिडुलाफंजिन, ठीक हो गया। इनका स्पेक्ट्रम क्या है, थोड़ा लिमिटेड स्पेक्ट्रम है, ठीक है, टुवर्ड्स एस्परजिलस एंड कैंडिडा स्पीशीज़, ठीक। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसका डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन सब का सिमिलर है तो एक साथ ही डिस्कस करेंगे। ये है कि दीज ऑल ड्रग्स आर फंगिसाइडल, ठीक है। फंगिसाइडल हाउ, साइडल का मतलब किल, फंगी मतलब फंगस ही। तो ये कैसे मारते हैं, बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल सिंथेसिस रोकते हैं, ये उसको एल्टर करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है। उसको प्रोसेस को रोकते हैं कैसे, बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। उसमें जो कार्बोहाइड्रेट बैक चेन है दैट इज़ ग्लूकेन, ठीक है। उसकी जो है ना सिंथेसिस इनहिबिट करते हैं, ठीक है। जब ये नहीं होगा तो बैकबोन नहीं मेंटेन होगी तो वो सेल वॉल टूट जाएगी, सेल वॉल टूट गई तो इंटेग्रिटी लॉस हो जाएगी और लाइसिस एंड डेथ, ठीक है। तो ग्लूकाइन का भी कौन सा सब यूनिट, दैट इज़ द बीटा 1,3 डी ग्लूकेन, ठीक है।
ये डी ग्लूकैन क्या है, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ डी ग्लूकोज, डेक्स्ट्रोग्लूकोज, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो लिवर रोटेटरी आपने एफएससी में पढ़ा होगा वो वाली चीज़ है, ठीक है। उसका जो है ना ये डेरिवेटिव है जो कि सेल वॉल का मेन पार्ट है, जिसकी वजह से जो है ना अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो सेल वॉल नहीं होगी, सेल वॉल नहीं होगी तो इंटीग्रिटी लॉस हो गई और फंगाई की लाइसेंस हो जाएगी। इन सब का जो है ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये सिमिलर है, ठीक हो गया। ओके, तो अब बात करते हैं कैस्पोव इंजन के बारे में। इसके जो है ना डिटेल्स डिस्कस करते हैं और फिर इन दोनों को मैं एक साथ डिस्कस करूँगा क्योंकि ये सब कुछ सिमिलर है, ठीक है। मेन क्लास ऑफ ड्रग ये है क्योंकि अर्लियर ड्रग ये है तो इसको डिस्कस करते हैं पहले। ओके, तो ये क्या है, इसमें जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, नॉट बाय ओरल राउट, ठीक है, ठीक है। ओरल राउट से ये मतलब एब्जॉर्ब नहीं होती प्रॉपर, ठीक है। तो इसकी जो है ना आईवी है, ठीक है। उसी तरह ही ये दोनों भी ओरल नहीं है, आईवी है, ठीक है। ओके, तो इसके बाद जब आईवी दे दी तो डायरेक्ट ही ब्लड में आ गई। ब्लड में जो है ना ये हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, ठीक है। तो उसकी वजह से इसकी हाफ लाइफ क्या है, 9 to 11 आवर्स इसकी हाफ लाइफ है। ये हो गई एडमिनिस्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये हो गई डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं इसके मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म इसकी लिवर में होती है, दैट इज़ बाय हाइड्रोलाइसिस और बाय एन एसिटाइलेशन, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप अटैच होता है या उसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है तो उसकी वजह से वो क्या हो जाती है, इनएक्टिवेटेड हो जाती है, ठीक होगी। तो ये मेटाबॉलिज्म भी हो गई। तो मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होती है, ड्रग एलिमिनेट होती है। तो इसके एलिमिनेशन है बाय द यूरिनरी राउट एंड ऑल्सो द फीकल राउट, ठीक है। तो मतलब बाइल से भी पास हो रही है और यूरिन से भी पास हो रही हैं। तो फिर ऑब्वियसली कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इन द लिवर एंड रीनल इनसफिशिएंसीज, ठीक है, वो तो बात सब में ही होती हैं। ओके, तो इसके अब एडवर्स इफेक्ट्स हैं इनके, फीवर है, रैश है, नोजिया है एंड फ्लेबाइटिस है, ठीक है। दिस इज़ द मेन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज ड्रग्स, ठीक हो क्या। फ्लेबाइटिस क्या होता है, फ्लेबाइटिस मतलब कि जब भी आईवी इंजेक्शन करते हैं तो कुछ ड्रग्स होती है जो इरिटेशन कॉज करती हैं, जिसकी वजह से जिधर भी मतलब कि उधर लोकल साइट पे जो है ना इन्फ्लेमेशन ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो फ्लेबाइटिस की वजह से लार्ज ब्लड क्लॉट्स बनते हैं वेन में, ठीक, दैट इज़ फ्लेबाइटिस। और फीवर, रैश और नोजिया तो आपको पता है, ठीक है। ओके, तो अच्छा, तो ये मेकअप फंक्शन एंड एनिडुला फंक्शन, ठीक है, मैंने डिस्कस कर लिया कि ये भी आईवी राउट देंगे, ओरल राउट में नहीं देंगे, ठीक है। इसके भी जो साइड इफ़ेक्ट्स है दैट आर ऑल्सो हिस्टामिन मीडिएटेड, ठीक है। वही रैश जो उसमें था, फीवर था, वो भी हिस्टामिन रिलेटेड ही है। तो इनमें भी साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, ठीक है। लेकिन बात इसमें डिफरेंट क्या है कि ये जो है ना दीज आर नॉट सबस्ट्रेट फॉर द P450 एंजाइम्स, ठीक हो गया। इनका ये काम यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और इनके पास इन दोनों में जो है ना कोई ड्रग इंटरेक्शंस नहीं है, ठीक है। तो एक और बात ये है कि कैस्पोफंजिन क्या है, दीज आर द सेकेंड लाइन ड्रग्स फॉर एनीवन हु आर्नट ट्रीटेड विद एम्फोटेरिसिन बी एंड एजोल्स, ठीक है। इससे पहले हमने एजोल्स पढ़े हैं जो कि थे कोनाजोल्स, ठीक है, वो सारे एजोल्स हैं। और इसके अलावा एम्फोटेरिसिन भी जो कि वीडियो नंबर 1 में डिस्कस किए, तो वो अगर उससे ट्रीट नहीं हो रही तो उनकी जो स्पेक्ट्रम में जो सेकेंड लाइन थेरेपी है वो कैस्पोफंजिन है, ठीक है। ओनली कैस्पोफंजिन की बात करो, इन दोनों की बात नहीं कर रहा, ठीक है। इनमें कोई ड्रग एसोसिएशन इन दोनों में कोई नहीं है, ठीक है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द इकाइनोकेंडेंस और इस तरह ये वीडियो भी ख़त्म हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रग फॉर क्यूटेनियस माइकोटिक इन्फेक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हमने सब क्यूटेनियस एंड सिस्टमेटिक डिस्कस कर लिए, अब जो है ना हम क्यूटेनियस डिस्कस करेंगे, क्लियर। ओके, तो इन वीडियो में जो भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी समझ ना आई हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं।